ओम शांति। बाबा हम बच्चों को हमेशा समझाते रहते हैं कि बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते रहो और अपने जीवन को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाओ। उसके लिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि बच्चे जितना जितना अपनी एकाग्रता को बढ़ाते जाएंगे उतना ही हम सफलता को पाते जाते हैं। अब एकाग्रता कई प्रकार की होती है, जैसे कि भावनात्मक एकाग्रता, बार बार हमारी भावनाएं चेंज ना हो। कभी हम शुभ भावना रखें, कभी अशुभ भावना हो जाए तो इसको भावनात्मक एकाग्रता नहीं कहेंगे। फिर हमारे भावात्मक एकाग्रता, कभी हमारा भाव शुभ होता है, कभी दूसरे के प्रति अशुभ भाव होता है, तो इसको भी भावात्मक एकाग्रता नहीं कहेंगे। हमारा भाव जो है, हमारा स्वयं का भाव जिसे हम स्वभाव कहते हैं, वो सदा शुभ भाव होना चाहिए। फिर है वैचारिक एकाग्रता, बार बार हमारे विचार नहीं बदले। किसी भी बात का एक बार विचार कर लिया है तो विचारों को बार बार नहीं बदलना है, क्योंकि हमारे विचार जो भी हैं वो बाप के विचार सो हमारे विचार हैं। जो बाबा का ज्ञान का विचार सागर मंथन है, वही हमारा ज्ञान का ही विचार सागर मंथन चले। फिर संतुलनात्मक एकाग्रता, माना हमारा संतुलन बार बार बदलता ना रहे। और फिर बात आती है हमारी स्थिति आत्मक एकाग्रता, हमारी बार बार स्थिति अप डाउन ना हो। कभी कोई स्थिति है, कभी कोई स्थिति है, इससे भी हमारी एकाग्रता भंग होती है। तो एकाग्रता कई प्रकार की होती है, और ये एकाग्रता हम कैसे कर सकते हैं? जितना जितना हम मन और बुद्धि को एकाग्र बनाते हैं, उतना ही हमारे अंदर ये एकाग्रता बढ़ती जाती है। हमारे संकल्पों में एकाग्रता, बुद्धि के अंदर एकाग्रता, जितनी जितनी हमारे अंदर मन बुद्धि एकाग्र होती जाती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती चली जाती है। अब एकाग्रता की शक्ति से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है? जितना हम अपने आप को एकाग्र करते जाते हैं, उतना ही हम एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति में स्थित हो जाते हैं। एकाग्रता से हम निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि एकाग्रता ही हमें परमात्मा की लगन में मगन रखना, निर्विघ्न बनाना, ये एकाग्रता का कार्य है। एकाग्रता से हम अचल और अडोल बन जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से हमारे अंदर सर्व शक्तियां आ जाती हैं। एकाग्रता की शक्ति से हमारी एक रस स्थिति बन जाती है। एकाग्रता की स्थिति से हम योग की एक रस स्थिति बना लेते हैं। एकाग्रता की स्थिति से एक बल और एक भरोसे के आधार से हम अपने कार्य सफलता को प्राप्त कराते हैं। एकाग्रता ही हमें बाप समान स्थिति का अनुभव कराती है। एकाग्रता ही हमें बीज स्वरूप स्थिति का अनुभव कराती है। एकाग्रता ही हमें अशरीरी स्थिति का अनुभव कराती है, और एकाग्रता ही हमें फरिश्ते स्थिति का अनुभव कराती है।
तो एकाग्रता जितनी जितनी हमारी बढ़ती चली जाती है, उतना ही हम मन और बुद्धि को शक्तिशाली बना लेते हैं। एकाग्रता से हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है। एकाग्रता से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। एकाग्रता से हम विकर्मों से मुक्त हो जाते हैं। एकाग्रता से हम बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। एकाग्रता से हम गति और सद्गति का अनुभव कर सकते हैं। एकाग्रता से ही हम सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ सकते हैं। तो एकाग्रता जितनी जितनी हमारी बढ़ती चली जाती है, तो हम सर्व कार्यों में सफलता की प्राप्ति अनुभव करते हैं। एकाग्रता ही हमें ऐसा शक्तिशाली बना देती है कि हम किसी भी कार्य में माया से हार नहीं खा सकते। एकाग्रता से हम पांचों विकारों से मुक्त हो जाते हैं। तो एकाग्रता जितनी जितनी हमारी बढ़ती चली जाती है, उतना उतना हम अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हैं। एकाग्रता से हमारा योगी जीवन बन जाता है। एकाग्रता ही हमें निर्माण और निर्मल बनाती है। एकाग्रता ही हमें सर्वगुण संपन्न बनाती है। एकाग्रता ही हमें सर्वशक्तिवान बनाती है। और एकाग्रता से ही हम सुख, शांति, आनंद, पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं। एकाग्रता ही हमें ज्ञानी और योगी जीवन बनाने की कला सिखलाती है। और एकाग्रता ही हमें 16 कला संपूर्ण बनाती है। एकाग्रता ही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। एकाग्रता से हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। एकाग्रता ही हमें मनुष्य से देवी देवता बना देती है। तो ऐसी एक रस स्थिति बनानी है और एक बल एक भरोसे के आधार से अपनी जीवन नैया को पार ले जाना है। और एकाग्रता ही हमें एक बाप दूसरा न कोई ये पाठ पक्का कराकर हमें हर कार्य में सफलता दिला देती है। तो ऐसी स्थिति, एकरस स्थिति हमें बनानी है और अपनी जीवन को ऐसा सफल बनाना है जो सफलता हमारे कदम चूमे। और कोई भी इच्छा ना रहे, बस एक ही कि बस बाबा बाबा बाबा, सिर्फ मेरा तो एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ऐसी स्थिति बनाकर कर्मातीत स्थिति को पाना है। अच्छा, ओम शांति।